हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो आज हम फिर आगे बढ़ रहे हैं। लास्ट टाइम हमने किया था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसका हम पहला पार्ट यानी कि एक कंसंट्रेशन की टर्म मास परसेंटेज डिटेल में कर चुके हैं। मास परसेंटेज के बाद आगे वालों में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है, बहुत ही सिंपल सिंपल सी हैं, तो हम उन्हीं को देख लेते हैं। एक बार आगे बढ़ लेते हैं। तो हमारा जो नया टॉपिक है वो क्या रहेगा? आज हमारे पास रहेगा वॉल्यूम परसेंटेज। हम वॉल्यूम परसेंटेज की बात करेंगे। जिसको मास परसेंटेज आ गया समझो वॉल्यूम परसेंटेज आ गया। एक बार फिर से स्वागत है आपका साइंस राइजर्स पे। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम परसेंटेज। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने की सेकंड टर्म है वॉल्यूम परसेंटेज। पहली जैसे मास परसेंटेज थी, सेम एज इट इज आपकी वॉल्यूम परसेंटेज है। एज इट इज है, जिसको मास परसेंटेज आ गया समझो वॉल्यूम परसेंटेज। वहां पे हम क्या कर रहे थे? जब हमारे पास 100 ग्राम कोई सॉल्यूशन था, जब हमारे पास 100 ग्राम कोई सॉल्यूशन है, तो उसके अंदर सोल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है, सोल्यूट मास कितना है, वो तो कहलाती थी सोल्यूट की मास परसेंटेज। और जितना आपका सोलवेंट का मास प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते थे? सोलवेंट के मास को हम क्या नाम देते थे? सोलवेंट के मास को नाम देते थे सोलवेंट की मास परसेंटेज। लेकिन एक कंडीशन थी, क्या? जब आपका सॉल्यूशन का मास कितना होना चाहिए? 100 ग्राम। मतलब 100 ग्राम के अंदर अगर नहीं भी है तो हमने उसको 100 में चेंज कर लिया था, और 100 ग्राम में चेंज करने के बाद जितना सोल्यूट का मास 100 ग्राम में है वो सोल्यूट की मास परसेंटेज, और जितना सोलवेंट का मास प्रेजेंट था वो हमने सोलवेंट की मास परसेंटेज। लेकिन आज हमने थोड़ा सा क्या चेंज करना है? हमने मास नहीं लेना है, अब हम क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हम क्या लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आप वॉल्यूम लोगे सॉल्यूशन का, तो सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो कितना होना चाहिए? पहली बात तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml होना चाहिए। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 100 ml। जब सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml है, ml क्या होता भी? वॉल्यूम को एक्सप्रेस करने की यूनिट है मिलीलीटर, क्योंकि वॉल्यूम को आप मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, ml किसी में भी ले सकते हो, वो आपको भी पता है। तो हमने क्या किया? सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml ले लिया। लेकिन उससे पहले ही नोट कर लेना, मैंने पहले भी बताया था, एक दो फ्रंट पे पेज रखा करो। जो 1 ml होता है ना आपका, 1 ml जो होता है वो किसके इक्वल होता है? दैट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। अगर हम 1 ml को सेंटीमीटर क्यूब में मेजर करना चाहते हैं तो 1 ml इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। और जो 1 लीटर होता है वो किसके इक्वल होता है? दैट विल बी इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब के इक्वल होता है। ये बात याद रखना। तो अब वापस आ जाओ, वॉल्यूम परसेंटेज समझ रहे हैं, देख रहे हैं। अगर आपने 100 ml सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर आपका कुछ ना कुछ वॉल्यूम किसका होगा? सोल्यूट का होगा। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना होगा? वही सोल्यूट की वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगी। लेट अस कंसीडर, मैं मान के चलता हूं सोल्यूट का वॉल्यूम उसके अंदर 20 ml है। कितना है? 20 ml है। तो सोलवेंट का वॉल्यूम कितना रह गया? वॉल्यूम ऑफ सोलवेंट। अब आप समझ गए होंगे, जब आपका टोटल सॉल्यूशन 100 ml है, उसमें सोल्यूट 20 ml है, तो सोलवेंट कितना रह गया आपके पास? सोलवेंट रह गया 80 ml। रह गया नहीं रह गया? अब आप दोनों तरीकों से परसेंटेज निकाल लो या डायरेक्ट बता दो। देखो, 100 ml में सोल्यूट 20 ml है, तो सोल्यूट की वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी का मतलब क्या बताता? सोल्यूट कितनी होगी? 20%। तो सोलवेंट की कितनी होगी? सोलवेंट की वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोलवेंट किसी भी तरीके से निकाल लो भाई, या तो 100 में से सोल्यूट की माइनस कर दो, या वैसे भी सोल्यूट 80 ml प्रेजेंट है। जब आपका सॉल्यूशन 100 ml है तो सोल्यूट की वॉल्यूम परसेंटेज कितनी होगी? 80%। तो क्या है? कोई भी कंपोनेंट, सोल्यूट या सोलवेंट, तो नंबर ऑफ पार्ट्स या वॉल्यूम ऑफ द solute or solvent present in per 100 ml of the solution, that is known as their volume percentage। एक बार हम ये फिक्स कर लें कि जब आपका वॉल्यूम 100 ml है, उसके अंदर कितना ml आपका सोल्यूट है तो वो सोल्यूट की वॉल्यूम परसेंटेज, कितना ml आपका सोलवेंट है तो वो क्या हो जाएगा? सोलवेंट की वॉल्यूम परसेंटेज। या फॉर्मूला क्या बन जाएगा? वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ ए
सॉरी बी सोल्यूट की, तो आप सीधी सी बात है वॉल्यूम ऑफ बी डिवाइड में हमेशा क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम लेते हैं, किसका, जिसके अंदर से आप निकाल रहे हो। तो टोटल वॉल्यूम किसका लोगे यहाँ पे, सॉल्यूशन का, मल्टीप्लाई परसेंटेज के लिए कितना करते हैं 100। अब आप करके देख लीजिए क्या हो जाएगा, निकाल लीजिए। वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू कैसे निकलेगी, वी बी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट कितना था 20 डिवाइड में टोटल वॉल्यूम कितना था 100 और मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 100 से, ये कैंसिल, कितना आ गया देखिए 20% आ गया या नहीं आ गया। अरे कहने का मतलब 100 ml में कितना वॉल्यूम सॉल्यूट का, वो सॉल्यूट की वॉल्यूम परसेंटेज, जितना सॉल्वेंट का वो सॉल्वेंट की वॉल्यूम परसेंटेज। ये था भाई वॉल्यूम परसेंटेज और कुछ भी नहीं था। वॉल्यूम परसेंटेज में नथिंग, बिल्कुल सिंपल सी बात है। वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, सिर्फ वॉल्यूम लेना है, जो आपने मास लिया था पीछे उसकी जगह वॉल्यूम ले लो, अब वो भी ml में ले लो, तो आपके पास क्या आ जाएगा वॉल्यूम परसेंटेज। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लेते हैं मैंने क्या क्या मिथेनॉल, आप सबने सुना हुआ है मिथेनॉल, मैंने मिथेनॉल ले लिया और मिथेनॉल कितना लिया मैंने 50 ml ले लिया और इसको किस में मिला दिया, वाटर में मिला दिया अभी H2O के अंदर। और जो H2O लिया मैंने वो कितना लिया, H2O मैंने ले लिया 450 ml, सोचने की बात ज्यादा नहीं है। अब मुझे ये बताओ इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो गया, तो टोटल वॉल्यूम मतलब सॉल्यूशन का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना हो गया आपके पास 500 ml, हो गया ही नहीं हो गया। अब फॉर्मूला लगाओ, ये रहा फॉर्मूला, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ बी, बी की वॉल्यूम परसेंटेज, और वॉल्यूम परसेंटेज को वी बाई वी से डिनोट करते हैं, ये बात समझ जाना। इस वी बाई वी का मतलब भी समझाऊंगा अच्छे से। तो देखिए आपके पास बी का वॉल्यूम कितना प्रेजेंट है 50, डिवाइड में कितना है टोटल वॉल्यूम कितना है 500 और मल्टीप्लाई कितने से कर दोगे परसेंटेज के लिए 100 से, 2 जीरो कैंसिल, ये 5 दाए 50, तो कितना आ गया अभी 10%। तो देखिए चाहे फॉर्मूला लगा लो या दूसरा तरीका, दूसरा देसी जुगाड़ तरीका जिसको बोलते हैं वो आपको पता है क्या होगा। अरे जब 500 ml के अंदर, एक बात सोच के देखो, 500 ml के अंदर सोल्यूट कितना था 50 ml था, दूसरे तरीके से बता रहा हूं 500 ml के अंदर सोल्यूट कितना था आपका 50 ml, तो 1 ml अगर मैं सोल्यूशन लेता तो उसमें सोल्यूट कितना हो जाएगा 50 डिवाइड में 500 आता है, ये आप 7th 8th के न्यूमेरिकल हैं वहां पे पढ़ चुके हो। लेकिन हमें कितने ml में चेक करना होता है, अगर मैं 100 ml लूंगा तो क्या हो जाएगा, तो 50 डिवाइड में 500 और मल्टीप्लाई 100, देखिए निकाल लो कितना आ गया 10 ml आया। मतलब जब आपका सॉल्यूशन 100 ml होगा, जब आपका सॉल्यूशन 100 ml होगा, जब आपका सॉल्यूशन 100 ml होगा, उसमें जो सोल्यूट होगा वो कितना हो जाएगा, उसमें जो सोल्यूट होगा वो 10 ml होगा। तो जो सॉल्वेंट है वो कितना रह गया, सीधी सी बात है हमारा सॉल्वेंट कितना रह गया 90 ml। जब सोल्यूट 10 ml है तो इसकी वॉल्यूम परसेंटेज भी कितनी होगी 10, और सॉल्वेंट जब 90 ml है तो इसकी वॉल्यूम परसेंटेज भी कितनी होगी 90%, क्योंकि 100 ml में जितना सोल्यूट का वॉल्यूम होगा वो सोल्यूट की वॉल्यूम परसेंटेज, सॉल्वेंट का वॉल्यूम होगा वो सॉल्वेंट की वॉल्यूम परसेंटेज। हो गया। अब v बाई वी से इसको डिनोट करते हैं, देखिए v बाई वी से हम क्या समझते हैं, जब हम इसको v बाई वी से लिखते हैं तो एक बात समझ लेना, ये वॉल्यूम परसेंटेज है, नीचे वाला जो v होता है ये सॉल्यूशन के लिए होता है, नीचे वाला जो v होता है ये किसके लिए होता है, सॉल्यूशन के लिए, मतलब ये सॉल्यूशन के वॉल्यूम को बता रहा है, मतलब ये किसके वॉल्यूम को बता रहा है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम को। क्योंकि आपने फॉर्मूला अभी तो पढ़ा, ये देखिए ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा था फॉर्मूले में, ये देखिए फॉर्मूले में पढ़ा था ना, वॉल्यूम ऑफ बी यानी कि सॉल्यूट डिवाइड में टोटल वॉल्यूम, यहां पे ए भी तो ले सकते थे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड में टोटल वॉल्यूम। तो ये नीचे वाला वी ये है टोटल वॉल्यूम, और ऊपर वाला बी, ऊपर वाला जो वॉल्यूम होता है वो सॉल्वेंट का भी हो सकता है सॉल्यूट का भी, वो दिया हुआ किस चीज का उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहां पे क्या है, नीचे वाला वी हमेशा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बताता है और ऊपर वाला वी कंपोनेंट को बताएगा। अगर सॉल्यूट की वॉल्यूम परसेंटेज दी हुई है तो वो सॉल्यूट को बताएगा, और सॉल्वेंट की वॉल्यूम परसेंटेज दी हुई है तो वो किसको बताएगा, सॉल्वेंट को बताएगा। हो जाएगा। अब जैसे हमने मास परसेंटेज में निकाला था वैसे ही वॉल्यूम परसेंटेज में बताऊंगा, एक मास परसेंटेज का क्वेश्चन भी बताऊंगा जो आपके कंपटीशन में पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है आगे भी। तो क्या पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनना भाई बात को, क्या कह रहा, मान लेते हैं आपको लिख दे, क्या लिख दे, ये कहता इथेनॉल का एक्वस सॉल्यूशन है, इथेनॉल का एक्वस सॉल्यूशन है, इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन हैविंग, सॉरी इथेनॉल एक्वस सॉल्यूशन कितना दिया हुआ भाई, इथेनॉल का एक्वस सॉल्यूशन जिसकी वॉल्यूम परसेंटेज दी हुई है v बाई वी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, और लिख के दे दिया इसने 15% दिया हुआ है,
कितना दिया हुआ है भाई, 15% दिया हुआ है। तो इस बात से समझ जाना क्या समझ में आया इससे, पहले तो इसका मतलब निकालना आना चाहिए। नीचे वाला v क्या कहता है, वॉल्यूम परसेंटेज दिया हुआ है, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो मैंने मास परसेंटेज में बताया था वैसे ही। टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, टोटल वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंटेज 15% सॉल्यूशन है, मतलब जब आपका सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 ml था उस टाइम पे सोल्यूट 15 ml प्रेजेंट है, तो सीधी सी बात है सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, 100 ml। परसेंटेज दी हुई है तो परसेंटेज का मतलब है जब आपका पूरा सॉल्यूशन 100 ml है उस टाइम पे सोल्यूट कितना है या सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना। अब ये सोल्यूट की दी हुई है, एक्वस वर्ड आते ही मतलब यहां पे वाटर सॉल्वेंट है, पता है। और इथेनॉल आपका किसका काम कर रहा है, सोल्यूट का काम कर रहा है। अगर ये सोल्यूट का काम कर रहा है तो इसकी परसेंटेज कितनी होती है, 15%। मतलब ये हो गया जब आपका सॉल्यूशन 100 ml है, ये नीचे वाला v वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना हो गया परसेंटेज का मतलब 100 ml है, उस टाइम पे आपका जो इथेनॉल सोल्यूट है, उस टाइम पे आपका जो इथेनॉल सोल्यूट है वो कितना हो गया, सीधी सी बात है कितना हो गया, 15 ml। कितना हो गया, सीधी सी बात है 15 ml हो गया है। तो उस टाइम पे आपका कितना हो गया, 15 ml। तो सॉल्वेंट का वॉल्यूम कितना रह गया, सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे, एक्वस वर्ड लगते ही वाटर इज द सॉल्वेंट, कितना रह गया 85 ml। बताओ भैया समझ आया नहीं आया, ये मतलब निकालना आना चाहिए क्योंकि इसी के ऊपर आगे के न्यूमेरिकल सोल्व होंगे। जैसे कि हमने क्या किया था, एक एग्जांपल जो आपका कंपटीशन में पूछा जा सकता है, मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज का, दोनों का सुनिए। पहले मास परसेंट, पहले वॉल्यूम परसेंटेज का बता देता हूं भाई। क्या कह रहा है अभी, हमारे पास 35% सॉल्यूशन हम लेते हैं, कितना परसेंट, 35% v बाई वी। मतलब क्या अभी 35% v बाई वी अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझ जाना, क्या मतलब समझोगे भाई इसका, बिल्कुल ही सिंपल मतलब है, किसका लोगे 35% v बाई वी, सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल 35% v बाई सोल्यूशन है किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। एक बात और माइंड में डाल लो, जो दिया हुआ होता है, जिसका सॉल्यूशन बताया जाता है वो हमेशा क्या होता है, सोल्यूट ही होता है। तो ये आपका सोल्यूट है और ये एक्वस सॉल्यूशन है, और एक्वस है तो इसका मतलब इसके अंदर वाटर किसका काम कर रहा है, सॉल्वेंट का। इतना पता चल गया आपको। 35% इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन है और ये 35% इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन v बाई वी के अकॉर्डिंग है। अब ये इथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो क्या है, सोल्यूट है। क्या फॉर्मूला होता है अभी, इथाइलिन का मतलब होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, रियल में तो ये होता है, लेकिन क्या हो गया यहां पे, ग्लाइकोल का मतलब होता है 2 OH, इसका डबल बॉन्ड तोड़ के एक OH इसको जोड़ दिया, एक OH इसको जोड़ दिया, ये होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आएगा ही आएगा। इसका मोलर मास भी याद कर लो, अगर आप इसका मोलर मास निकालोगे तो मैं बता देता हूं कितना आएगा, ध्यान से देख लीजिए एक बार फिर भी, तो लगभग लगभग 62 आएगा। कैसे, देखो इस कार्बन का 12, इस हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, ये हाइड्रोजन 2 हो गए तो इसका 2 हो गया, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का फिर से 1, ये आपके पास कार्बन का फिर से कितना 12, 2 हाइड्रोजन का 2, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, जोड़ लो सबको, सबको जोड़ोगे तो 62 आएगा भाई। तो मोलर मास भी याद होना चाहिए, इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना होता है 62। तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल का सॉल्यूशन है, इथाइलिन ग्लाइकोल को वाटर में मिला रखा और 35% v बाई वी, मतलब जो इथाइलिन ग्लाइकोल है सोल्यूट है, इसको b है मानते हैं, तो b जो है वो कितना हो गया 35 ml हो गया, सीधी सी बात है। और जो a सोलवेंट है मतलब वाटर सोलवेंट का काम कर रहा है वो कितना हो गया 65 ml हो गया, क्योंकि दोनों को मिला के टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना होना चाहिए 100 ml होना चाहिए। तो दोनों को मिला के कितना हो गया 100 हो गया, नहीं हो गया, ये मतलब आपको निकालना आना चाहिए। इसका फायदा क्या, भी ये सॉल्यूशन क्यों बनाया जाता है अभी बता देता हूं एक बात, बस डिटेल में हम इसी चैप्टर के एंडिंग में पढ़ेंगे। जो कार रेडिएटर सुना होगा आपने, जिसने भी नहीं सुना है अब देख लेना, कार रेडिएटर होता है, क्या होता है अभी, कार का इंजन जो गर्म होता है ना, उसको ठंडा रखने के लिए कार के अंदर एक रेडिएटर होता है, उस रेडिएटर के अंदर क्या डलता है अभी, ये सॉल्यूशन डाला जाता है, ये वाला सॉल्यूशन उस कार रेडिएटर में डालते हैं। और ये वाला सॉल्यूशन क्या करता है अभी, ये वाला सॉल्यूशन क्या करेगा, कार रेडिएटर में डालेंगे, वैसे तो इसकी जगह पहले टाइम में ओल्ड जमाने में वाटर डाला जाता था ओनली,
लेकिन वाटर आपको पता है वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे आते ही वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब जब हम गाड़ी को हिली एरियाज में ले जाते हैं, जैसे लद्दाख में ले गए, वहां का टेम्परेचर सर्दियों में -30 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो इतने डिग्री टेम्परेचर पे मुझे ये बताइए, या -15 तो आम बात रहती है, -15 30 तो कभी कभी जाता है। तो अब एक बात बताओ मुझे, अगर उस गाड़ी को आप, अगर उसके रेडिएटर में वाटर डालकर अगर उस गाड़ी को हम हिली एरियाज में लेके गए, तो उस गाड़ी के रेडिएटर में जो पानी है वो तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जमना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन वहां के इन्वायरमेंट का टेम्परेचर कितना, -15, मतलब उस कार के रेडिएटर में जो पानी है वो फ्रीज हो जाएगा। अगर फ्रीज हो जाएगा तो कार रेडिएटर काम नहीं करेगा, काम नहीं करेगा तो आपकी जो इंजन है वो क्या हो जाएगा, वर्किंग करना, काम करना बंद कर देगा। इसलिए क्या किया साइंटिस्ट ने, कुछ ऐसा करो कि वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज ना हो। इसलिए क्या किया गया भाई, वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज ना हो, इसके लिए क्या किया गया, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर दिया। और वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कैसे डिक्रीज कर दिया, वाटर के अंदर आपको मैंने अभी अभी बताया क्या मिला दिया, इथाइलिन ग्लाइकोल मिला दिया। और कितने परसेंट, 35% V/V के अकॉर्डिंग मिला दिया। और जब आप इथाइलिन ग्लाइकोल मिला देते हो तो क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। और कितना हो जाता है फ्रीजिंग पॉइंट, नियर अबाउट -18 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। जिस वाटर के अंदर इथाइलिन ग्लाइकोल 35% में मिलाया है, वो वाटर -18 डिग्री सेल्सियस के ऊपर फ्रीज होता है, -18 डिग्री सेल्सियस पे। अब आप उस गाड़ी को ऐसे टेम्परेचर में लेके जाओगे जहां का इन्वायरमेंट का टेम्परेचर -15 है, तो वो वाटर फ्रीज नहीं होगा। और इस क्यों, अब एक बात आपके माइंड में आ रही होगी, इथाइलिन ग्लाइकोल डालने पर वाटर लो टेम्परेचर पे क्यों फ्रीज होता है, ये मैं डिटेल में आपको इसी चैप्टर के एंडिंग में बताऊंगा, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में वहां पे पूरी डिटेल में है। दूसरी बात एक और बताता हूं, यहां पे नमक डाल दोगे ना तब भी फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, डिक्रीज। तो ये बात याद रखना। ओके, तो ये था भी जनरल सी बात वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। आगे हम देखते हैं, अब हमारा एक छोटा सा है मास परसेंटेज पे, वो देख लेते हैं। अगर हम बात करें मास परसेंटेज की, तो मास परसेंटेज में क्या होता है, 3.62% हम लेते हैं, क्या 3.62% W/W लिखा हुआ मतलब मास परसेंटेज के अकॉर्डिंग लेते हैं। किसका, सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन, सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन हम लेते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइड। अगर आप 3.62% W/W के अकॉर्डिंग सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन अगर आप लेते हो, मतलब ये सोल्यूट है और इसके अंदर वाटर सॉल्वेंट है, तो ये अगर आप लेते हो तो ये ब्लीचिंग एजेंट का काम करता है। अब आपके माइंड में आएगा सर ये ब्लीचिंग एजेंट क्या हो गया, तो भैया बात ऐसी है, अगर आपने +1 क्लास को अच्छे से पढ़ा तो ये सब चीजें हैं, लेकिन अगर आपने नहीं भी पढ़ा तो भी छोड़ो, एक एक चीज को +1 क्लास की उठा के यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, टाइम जरूर लगेगा, टाइम से सिलेबस भी करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, लेकिन क्या है बने रहना पड़ेगा। अब ब्लीचिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, कभी कभी कपड़ों पे हमारे दाग लग जाता है, जैसे हम खाना खाते हैं तो अगर सब्जी वगैरह गिर जाती है तो हल्दी का दाग लग जाता है, उसको रिमूव करने के लिए जिस एजेंट का यूज करते हैं वो कौन सा एजेंट होता है अभी हमारा, वो जो एजेंट होता है उसे हम कौन सा एजेंट बोलते हैं, ब्लीचिंग एजेंट। तो 3.62% किसका सॉल्यूशन, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ये परसेंटेज याद होनी चाहिए, कौन सा सॉल्यूशन, सोडियम हाइपोक्लोराइड का सॉल्यूशन, कितने परसेंट, 3.62%, कौन सा, मास परसेंटेज के अकॉर्डिंग, किसका काम करता है, ब्लीचिंग। 4-5 क्वेश्चन बन गई हैं। ऐसे ही 35% सॉल्यूशन किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का, किस में डाला जाता है, कार रेडिएटर में। और कार रेडिएटर के अंदर क्यों डालते हैं, क्योंकि ये सॉल्यूशन वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को डिक्रीज कर देता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन भी बोलते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, एंटी फ्रीज सॉल्यूशन भी बोलते हैं। ये सारी बातें मैं और भी डिटेल में बताऊंगा। अब वापस नीचे वाले पे आ जाओ, तो ये किसका काम करता है, ब्लीचिंग एजेंट का। मतलब जो आपका सोल्यूट है सोडियम हाइपोक्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaClO, वो कितना होगा, 3.62 ग्राम होगा। और आपका ए सोलवेंट मतलब वाटर कितना हो जाएगा, 100 में से माइनस कर दो, 100 में से माइनस करोगे तो नियर अबाउट कितना हो जाएगा, 96.38 ग्राम। और टोटल कितना होना चाहिए, 100 जोड़ के देख लो, 0 0 6 और 3 और 1 10 और 1 9 और 1 10, ये लीजिए भी 100 ग्राम हो गया या नहीं हो गया। ये था भाई आपका जो मास परसेंटेज का एक छोटा सा था, हो गया। अगली कंसंट्रेशन को टर्म है जो एक्सप्लेन करने के लिए है, वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अगली जो हम डिस्कस करेंगे वो कौन सी डिस्कस करेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज।
नेक्स्ट टर्म क्या है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। कहां यूज होती है ये भी बताऊंगा। W बाई वी से डिनोट करते हैं इसको। क्यों भाई, क्योंकि नीचे वॉल्यूम है, परसेंटेज वॉल्यूम के लिए लगा है, मतलब परसेंटेज का मतलब 100, मतलब वॉल्यूम के लिए परसेंटेज लगा है, मतलब जब वॉल्यूम सॉल्यूशन का कितना होगा, जब वॉल्यूम सॉल्यूशन का 100 ml होगा, जब वॉल्यूम सॉल्यूशन का 100 ml होगा, उस टाइम पे सोल्यूट का कितना वेट प्रेजेंट है, उसके अंदर सोल्यूट का जो वेट है वही सोल्यूट की मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगी, वही सोल्यूट की मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज हो जाएगी। जैसे कि एग्जांपल मान लेते हैं, मैंने क्या किया, 10 ग्राम शुगर डिजोल्व किया वाटर के अंदर, किसके अंदर, वाटर के अंदर, और दोनों को मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना वो कितना बना, 100 ml बन गया। कितना बना अभी, 100 ml। 10 ग्राम शुगर डिजोल्व कर दी वाटर के अंदर, जो वॉल्यूम बना सॉल्यूशन का वो कितना बन गया, 100 ml। तो यहां पे मतलब 100 ml सॉल्यूशन में शुगर 10 ग्राम है, तो शुगर की मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज कितनी हो गई, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज मतलब W बाई वी कितना हो गया शुगर का, 10%, क्योंकि 100 ml के अकॉर्डिंग चेक कर रहे हैं ना हम। इसलिए फॉर्मूला क्या बन गया, अगर आपको फॉर्मूला बनाना तो बड़ा सिंपल है, क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का जो फॉर्मूला है ये सोल्यूट के लिए यूज करते हैं अब मोस्टली टाइम, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट, जिसको हम बार बार कहता हूं मैं, किससे डिनोट करते हैं, WB से। यही है, B का मतलब सोल्यूट, W का मतलब मास ऑफ सोल्यूट। डिवाइड में क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम और मल्टीप्लाई परसेंटेज बनाने के लिए कितने से करोगे, 100 से। यहीं पे देख लेते हैं, इसी फॉर्मूले को लगा लेता हूं, क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले को लगाइए। मास ऑफ सोल्यूट मतलब शुगर कितना था, 10 ग्राम, टोटल वॉल्यूम कितना था, 100 मल्टीप्लाई 100, ये लीजिए भाई कैंसिल, कितना परसेंट आया, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितनी आ गई, 10%। ये था भाई मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। बताइए ये कहां पे यूज होते हैं, ये मेडिसिन्स के अंदर यूज होती है भाई। मेडिसिन्स में सबसे ज्यादा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज के अकॉर्डिंग मेडिसिन बनती है। दूसरा, हमारे पास एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी इसी चैप्टर में, क्या होती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये आगे ही पढ़ोगे आप। ऑस्मोटिक प्रेशर में यूज होता है, अभी सिर्फ इतना याद रखना, किस में यूज होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर में और मेडिसिन्स के अंदर हम इसका यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं अभी, मेडिसिन के अंदर और ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर हम यूज करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब एक मतलब बताओगे, एक बार दिया हुआ था 5% W by V of KOH, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब आपको निकालना आना चाहिए। तो बड़ी सिंपल सी बात है, परसेंटेज का मतलब किसके लिए लगा, नीचे वाला क्या, वॉल्यूम। तो आप यहां पे लिखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, अभी ज्यादा देखने की जरूरत ही नहीं रही, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 100 ml हो गया, नहीं हो गया। उसके बाद ऊपर वाला W वेट, मास, किसका मास है भाई, मास ऑफ KOH, क्योंकि KOH यहाँ पे किसका काम कर रहा है, सोल्यूट का। कितना हो गया आपके पास, 5 ग्राम। ये मतलब अभी स्टेटमेंट का, और ये मतलब निकालने आ गया, मतलब आपको आधे न्यूमेरिकल आ गए, आगे जो हम पढ़ेंगे, जो हमारे पेपर में मेन आने वाले हैं। ये तो बेसिक टर्म है जिनका यूज होगा पेपर में, तो कभी कभार आते हैं ये चीजें, और जब आएंगी तो धड़ल्ले से आएंगी, जो पीछे मैंने बताया उनके ऊपर आएंगी ये। जैसे मैंने आपको बताया था वो 3.62% सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, 35% इथाइलिन ग्लाइकोल सॉल्यूशन, वो चीजें। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की टर्म भी होगी। नेक्स्ट टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं आज हम। उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, एक और सिंपल टर्म देख लेते हैं, फिर इंपॉर्टेंट टर्म, उसके बाद न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल, फिर तो हर टॉपिक पे न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल देखते जाइएगा। तो अगली जो टर्म है वो हमारी कौन सी है, PPM। नेक्स्ट जो टर्म होगी वो हमारे पास क्या होगी, PPM का यूज करेंगे भैया। नेक्स्ट टर्म जो होगी वो हम किसका यूज करेंगे, PPM। क्या मतलब होता है अभी इसका, PPM का, PPM का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। बहुत ही सिंपल है, जिसको भी क्या समझ में आ गया, जिसको भी समझ में आ गया जिसको भी मास परसेंटेज समझ में आ गया, समझो ये PPM भी आ गया। परसेंटेज में हम क्या लेते थे, परसेंटेज में हम लेते थे जब हमारे पास 100 हो,
मास परसेंटेज हो तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसमें कितना सोल्यूट है, अगर वॉल्यूम परसेंटेज लेते थे तो 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें कितना सोल्यूट है, वो उसकी वॉल्यूम परसेंटेज। यहां पे क्या करेंगे, पीपीएम का मतलब क्या है, जैसे परसेंटेज का मतलब 100 होता है वैसे ही इसका मतलब होता है जब हम सॉल्यूशन का वॉल्यूम या मास 10⁶ लेंगे, इतना सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ये दो पीपीएम दोनों में काउंट कर सकते हो आप, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग भी पीपीएम निकाल सकते हो, मास के अकॉर्डिंग भी, यहां पे अलग अलग नाम नहीं चलेंगे। जब मान लेते हैं मैं पहले मास के अकॉर्डिंग निकाल रहा हूं, अगर सॉल्यूशन का मास इतना ग्राम हम लेते हैं 10⁶ ग्राम अगर हम लेते हैं, क्योंकि 10⁶ को 1 मिलियन बोलते हैं, अगर आपके पास सॉल्यूशन का मास 1 मिलियन ग्राम है, जैसे परसेंटेज में कितना लेते थे, सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम होता था, वैसे ही इसके अंदर क्या करते हैं, अगर सॉल्यूशन का मास 1 मिलियन ग्राम है मतलब 10⁶ ग्राम है, उसके अंदर सोल्यूट का मास कितना परसेंट है, सोल्यूट का मास कितना परसेंट है, उसे हम बोलेंगे सोल्यूट के लिए पीपीएम, उसे हम सोल्यूट का क्या बोलेंगे, पीपीएम बोलेंगे, उसे ही सोल्यूट का पीपीएम बोला जाएगा। पीपीएम कब यूज करते हैं अभी, जब सोल्यूट की अमाउंट किसी सॉल्यूशन में बहुत ही कम हो तो उसके अमाउंट को बढ़ाने के लिए हम पीपीएम यूज कर देते हैं। क्यों, मान लेते हैं, देखिए एक एग्जांपल, मान लेते हैं कोई सॉल्यूशन में सोल्यूट 1 ग्राम है, कोई सॉल्यूशन जब 100 ग्राम था तो उसमें क्या है, आपका सोल्यूट 1 ग्राम है, अगर मैं इस सॉल्यूशन को 1000 ग्राम कर दूंगा तो आपका सोल्यूट कितना हो जाएगा, सीधी सी बात है 10 ग्राम लेना पड़ेगा। और अगर मैं इस सॉल्यूशन को 10,000 ग्राम कर दूंगा तो आपका जो सोल्यूट है वो कितना हो जाएगा, 100 ग्राम। देखो जैसे जैसे सॉल्यूशन की अमाउंट बढ़ा रहे हैं तो सोल्यूट की अमाउंट भी बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है, अरे वो तो बढ़ेगी। 100 ग्राम के अंदर आपने 1 ग्राम सोल्यूट मिलाया तो 1000 ग्राम में कितना सोल्यूट मिलाओगे, 10 ग्राम मिलाओगे या नहीं मिलाओगे। इसीलिए तो कह रहे हैं जब अमाउंट सोल्यूट की बहुत ही कम हो तो उसको थोड़ी सी बढ़ा के दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पीपीएम। तो पीपीएम में होता कुछ भी नहीं है, बस जब आपका सॉल्यूशन का मास 10⁶ ग्राम हो तो उसके अंदर जितना सोल्यूट का मास प्रेजेंट होगा वो सोल्यूट के लिए पीपीएम का काम करेगा। जैसे कि एग्जांपल, आपने फ्लोराइड सुना होगा, फ्लोराइड किसे बोलते हैं अभी, एफ नेगेटिव को, फ्लोराइड आयंस। जो आप टूथपेस्ट करते हो ना घर पे, टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड होता है, टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, फ्लोराइड। और कितना फ्लोराइड होता है, 1 पीपीएम फ्लोराइड होता है। कितना होता है, 1 पीपीएम फ्लोराइड होता है। और 1 पीपीएम फ्लोराइड हमारे दांतों को अच्छी तरह से साफ कर सकता है। तो 1 पीपीएम फ्लोराइड का हम यूज करते हैं, किस में यूज करते हैं, 1 पीपीएम फ्लोराइड का हम आसानी से यूज कर सकते हैं। ये हमारे दांतों को खराब नहीं होने देता, हमारे दांतों को खराब होने से, टूटने से, डीके होने से, डिकम्पोज होने से बचाता है। कब, जब आपका फ्लोराइड कितना प्रेजेंट होगा, 1 पीपीएम। 1 पीपीएम का मतलब जब आपका सॉल्यूशन 10⁶ ग्राम होगा उस टाइम पे फ्लोराइड जो है वो कितने ग्राम होना चाहिए उसके अंदर, 1 ग्राम। मतलब जब आपका टूथपेस्ट का वेट 10⁶ ग्राम होगा ना, उस टाइम पे फ्लोराइड कितना मिलाया जाता है उसके अंदर, 1 ग्राम मिलाया जाता है। अभी 1 ग्राम मिलाया जाता है। कैसे, अब निकाल के देख लो। फॉर्मूला क्या होता है अभी पीपीएम का, पीपीएम इज इक्वल टू क्या होता है, वेट ऑफ सोल्यूट, या चाहे सोलवेंट का भी पीपीएम निकाल सकते हो, वेट ऑफ सोल्यूट जिसको आप अक्सर क्या लिखते हो, WB, डिवाइड में क्या करोगे, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, और मल्टीप्लाई, परसेंटेज बनाने के लिए 100 से करते थे, वैसे पीपीएम बनाने के लिए कितने से करोगे, 10⁶ से, क्योंकि हमें 10⁶ ग्राम में चेक करना है कितना सोल्यूट प्रेजेंट है। ये फॉर्मूला होता है भाई, लगा के देख लो। अब बहुत ही सिंपल है। जैसे कि इस फ्लोराइड के लिए, फ्लोराइड का वेट कितना था, 1 ग्राम, सॉल्यूशन का वेट कितना था, 10⁶ ग्राम, और मल्टीप्लाई 10⁶ किस लिए कर रहे हैं, पीपीएम में चेंज करने के लिए, कैंसिल, तो कितना पीपीएम आ गया भाई, 1 पीपीएम आ गया, हो जाएगा। ये था भाई 1 पीपीएम। अब दूसरी बात यहां पे क्या है भाई, अगर आपने फ्लोराइड की कंसंट्रेशन थोड़ी सी बढ़ा दी, मतलब 1.5 पीपीएम कर दिया, अगर आपकी टूथपेस्ट में फ्लोराइड 1.5 पीपीएम कर दिया तो आपके दांत खराब हो जाएंगे, आपके दांत मोटल्ड हो जाएंगे, मतलब पीले पीले कलर के अलग ही टाइप के हो जाएंगे, तो मोटल्ड हो जाएंगे। तो आपसे यह पूछा जाता है कितनी कंसंट्रेशन फ्लोराइड की टूथपेस्ट में हमारे टूथ के डीके को, दांतों को खराब होने से बचाता है, तब तो आप लिखोगे 1 पीपीएम।
और 1 ppm से अगर ऊपर हो गया, कितना 1.5 ppm हो गया, तो आपके दांत कैसे हो जाएंगे, हमारे टूथ जो है मोटल्ड हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, धीरे धीरे खत्म होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए ये पीपीएम में, क्योंकि इसका वेट बहुत ही कम होता है। दूसरी बात एक और है पीपीएम के लिए, हम उसको और देख लेते हैं। पीपीएम कहां पे यूज कर देते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं पीपीएम के लिए। हम 1 लीटर सी वाटर, समुद्र का पानी लेते हैं, कितना, 1 लीटर। ये वॉल्यूम के अकॉर्डिंग तो 1 लीटर है, लेकिन उसको तोलोगे ना, वेट करोगे, तो उस 1 लीटर का जो वॉल्यूम मिलेगा वो कितना मिलेगा, 1030 ग्राम। 1 लीटर समुद्र का पानी लेकर उसको अगर वेट करोगे तो वेट में मिलेगा 1030 ग्राम, और वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कितना होगा, वो 1 लीटर होगा। 1 लीटर अगर आप सी वाटर लोगे तो उसका वेट जो होता है वो 1030 ग्राम होता है। ओके, अब अगर मैं उसके अंदर O2 के अमाउंट को चेक करूं, किसके अमाउंट को चेक करूं, O2 की अमाउंट को चेक करते हैं, तो उसके अंदर जो O2 की अमाउंट होती है वो कितने ग्राम होती है, 1030 ग्राम। जब सी वाटर लेंगे तो उसके अंदर O2 की अमाउंट 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम होती है। यानी कि 1 लीटर सी वाटर के अंदर, समुद्र के पानी में ऑक्सीजन इतना प्रेजेंट होता है। अभी ऑक्सीजन कितना प्रेजेंट होता है, 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम प्रेजेंट होता है। जब हम क्या करेंगे, 1 लीटर सी वाटर या 1030 ग्राम भी कह सकते हैं सी वाटर लेते हैं, तो उसमें इतना O2 प्रेजेंट होता है। अब इस O2 की अमाउंट बहुत ही कम हो गई, ये तो बहुत ही कम है, 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, अब इसको बढ़ाने के लिए, पीपीएम में चेंज करेंगे। और पीपीएम में कैसे चेंज होगा, बड़ी ही सिंपल हो गया आपके पास। अब मुझे एक बात बताओ, देखिए पीपीएम में चेंज कर देता हूं मैं, कैसे करोगे, पहले मुझे O2 को पीपीएम में, तो O2 का वेट कितना है, 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम, यही था फॉर्मूला। डिवाइड में टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन का वेट कितना है, 1030 ग्राम, 1030 ग्राम। अगर आपके पास ये 1030 ग्राम सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का वेट 1030 ग्राम है, जो सी वाटर वो सॉल्यूशन ही तो है, तो उसको आप पीपीएम में चेंज करोगे तो मल्टीप्लाई कितने से करोगे, 10⁶। जब आप इस तरीके से निकालोगे ना, तो जो आएगा इसका कितना आएगा, 5.8 पीपीएम आएगा। कितना आ जाएगा, अरे आपके पास O2 इतना है, इतने ग्राम वाटर में है, और उसको हम पीपीएम में चेंज करना चाहते हैं, तो कितने से मल्टीप्लाई करोगे, 10⁶। तो बताया तो था, यही तो फॉर्मूला बताया था, ये पढ़ के तो देखो, ये रहा वेट ऑफ सोल्यूट यहाँ पे O2 है। अब आप क्या करोगे, ये देखिए वेट ऑफ सोल्यूट का वेट कौन सा हो गया, सोल्यूट का वेट, जो ऑक्सीजन का वेट था, कितना था, ऑक्सीजन का वेट आपके पास था 6 मल्टीप्लाई 10⁻³ ग्राम, डिवाइड में टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वेट कितना था, 1030 ग्राम। पीपीएम में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁶, तो कितना हो गया भाई, 5.8 पीपीएम हो गया आपके पास। ओके, अब 5.8 पीपीएम O2, 5.8 पीपीएम O2 इन सी वाटर, इसका मतलब पता क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया, जब आपका सी वाटर 10⁶ ग्राम होगा, 10⁶ ग्राम सी वाटर होगा, तो उसके अंदर जो O2 होगा वो कितना होगा, 5.8 ग्राम होगा। ये मतलब हो गया इसका। अब बोलो समझ आया या नहीं आया। तो आज के लिए इतना ही काफी है, तो हम पीपीएम भी हो गए। नेक्स्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट, सीबीएसई नीट जेई सभी के लिए मोलरिटी हम स्टार्ट करने चलेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो में जरूर से भी जरूर बने रहें। ये सिंपल बातें मैं बार बार जो आपको बता रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार आपको फोर्स कर रहा हूं, इन चीजों को छोड़ना मत। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक्स, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और हौसला बढ़ाते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।